हाय एवरीवन। तो आज मेरा UIIC AO का एग्ज़ाम था सुबह वाली शिफ्ट में, जो 11:30 बजे वाली थी। तो मैं ओवरऑल बता देती हूँ मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने रीज़निंग किया था। तो रीज़निंग में मेरे 37 अटैम्प्ट हैं और रीज़निंग जो है इजी था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, जिसमें सर्कुलर था, जिसमें कुछ इन आउट देख रहे थे। और उसके अलावा भी पज़ल सी, ऐसे अनसर्टेन पज़ल थी, एज बेस पज़ल थी। आई थिंक अनसर्टेन का मेरा आंसर 16 आ रहा था जितना मुझे याद है, और शायद 16 था। तो और स्लॉग्स थे, उसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन थोड़ा सा एक आध था, लेकिन हाँ, हो गया था। उसके अलावा मैंने रीज़निंग को जो पहला क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट किया था, और जो जो मुझे मिलता जा रहा था वो मैं करती जा रही थी। बट रीज़निंग में जो इनपुट आउटपुट है ना यार, वो नहीं किया मैंने। एक स्टार्टिंग में समझ में आ गया अच्छा ये क्या कर रहा है, बट फिर कुछ एक चीज़ थी जो थोड़ा सा अटक रही थी। उसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा सा टाइम गया, तो मैंने सोचा कि टाइम जब थोड़ा बच जाएगा फिर आऊँगी वापस। बट वो टाइम ख़त्म ही हो गया था, तो फिर वापस नहीं जा पाई उस पर। तो ओवरऑल 37 अटैम्प्ट हैं रीज़निंग में। उसके अलावा फिर उसके बाद में कंप्यूटर पे चली गई, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग गया था। रीजनिंग नो डाउट इजी टू मॉडरेट थी, बट थोड़ा सा रीजनिंग टाइम टेकिंग थी क्वांट से, क्योंकि क्वांट मुझे ज़्यादा इजी लगी इस बार। मेरी शिफ्ट में क्वांट मुझे लगा इजी है। और क्योंकि मैं क्वांट में बाद में गई थी, उसके बाद में पहले कंप्यूटर पे गई थी। कंप्यूटर पे मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 15 सही नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। उसके बाद मैं क्वांट पे गई। तो क्वांट में मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने सोचा जल्दी से 25 तक मैं जाऊँ, अराउंड 25 तक कर लूँ। तो मैंने कुछ 25-26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे क्वांट में। तो उसके बाद मुझे लगा मैं इसमें दोबारा आऊँगी, क्योंकि क्वांट ईजी लग रहा था, वो सॉल्व करते करते पता चल जाता है। तो वो बहुत, क्योंकि अच्छा अप्रॉक्स नहीं था, सिंप्लीफिकेशन नहीं था, और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस दे रखे थे। और उसमें DI थी, DI प्रीलिम्स लेवल लग रही थी मुझे। दो जो एक पाई चार्ट था, और 2 बार ग्राफ वाली थी। एक कैसलेट DI थी जो बन गई थी, एक और कैसलेट DI थी जिसमें था स्नूकर और क्रिकेट वाला। तो वो मैंने ट्राई की थी, वो पता नहीं यार लास्ट में ना वो बनी नहीं थी मुझसे। उसके बाद फिर मैं कहाँ मेरे क्वांट में 26 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। मैंने सोचा जल्दी से GA कर लेती हूँ। तो GA मुझे लगता है ईजी ही होगी, बट मेरे को टाइम कम मिला, या मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाई थी GA। तो इस वजह से GA, जिसमें मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और उसके बाद GA के बाद मैंने इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से पैराजम्बल अटैम्प्ट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि पैराजम्बल में क्या हुआ ना कि मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इजी था पैराजम्बल। बट मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाई उसको। मैं चली गई उसको अटैम्प्ट करने की बजाय मैंने सोचा मैं मैथ्स कर लीजिए थोड़ी और, क्योंकि मुझे लगता है मेरा मैथ्स थोड़ा ज़्यादा बेटर है इंग्लिश से। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा मैथ्स पे गई ना, तो फिर मेरे ओवरऑल 26 कर चुकी थी क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैंने और क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट किए, तो मेरे मैथ्स में 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। तो ओवरऑल मेरे जो क्वेश्चन हैं 135 अटैम्प्ट हुए हैं पूरा मिलाकर। अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चंस जो हैं इजी थे, जिसका अगर GA अच्छे से प्रिपेयर है तो उसके लिए पेपर इजी ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि GA में जो है ना, क्या है ना, फाइनेंस से और बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा था, और मुझे GA रिटेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो मैं अपना साइड रखूँगी उस चीज़ को। वैसे आई थिंक मेरे ख्याल से 140 तक मे बी कोई होगा तो अटैम्प्ट कर सकता है। और बाकी आप लोग बताना आपका पेपर कैसा गया। इजी बोलूँगी, ज़्यादा टफ नहीं था, तो बस बताना, ठीक है। बाय।